दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे में मौजूद कश्मीर यानी पीओके कई दशक से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के गले की फांस बना है। वो पीओके जिस पर भारत हमेशा अपना मजबूत दावा और सबूत ठोकता रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान जबरिया ही अपनी दावेदारी का राग दुनिया में अलापता है। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से उनका उद्देश्य रहा है कि कैसे कश्मीर से धारा 370 को हटाना है। साल 2019 धारा 370 को खत्म कर दिया गया। अब उनका अगला उद्देश्य है पीओके को वापस भारत में लाना। मोदी सरकार का कहना है कि धारा 370 हटाना तो कश्मीर को लेकर मात्र एक छोटा सा कदम है। इसे लेकर मोदी सरकार के और भी बड़े प्लान्स हैं। जम्मू में आयोजित करगिल विजय दिवस समारोह में शिरकत करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। इस पर बुरी नजर डालने वाला कोई भी हो, भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पीओके के लिए हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। मोदी सरकार हमेशा से कहती रहती है कि वो किसी भी हालत में पीओके को वापस लेकर रहेगी और वो साल 2024 तक ये करके रहेंगे। तो क्या सच में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीओके को वापस ले पाएंगे? और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में ही बताऊंगा कि अगर भारत को वापस से पीओके मिल जाता है तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने पीओके को धोखे से हासिल किया था। दोस्तों, मोदी सरकार से पहले आई बाकी की सरकारों ने भी पीओके को वापस पाने की हमेशा से कोशिश की है, लेकिन मोदी सरकार ने यहां धारा 370 हटाकर पाकिस्तान के होश ही उड़ा दिए। अब मोदी सरकार इसे फिर से पाने के लिए जिस तरह से कोशिश कर रही है, उससे यही लग रहा है कि वो जल्द ही इसमें कामयाब हो सकती है। दोस्तों, पीओके पर पाकिस्तान ने साल 1947 से ही कब्जा किया हुआ है। इसे समझने के लिए आजादी के साल यानी 1947 की ओर चलना पड़ेगा। आजादी से पहले भारत लगभग 565 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। जब ये मुल्क आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने यहाँ की रियासतों को अपनी इच्छानुसार भारत पाकिस्तान दोनों में से कोई भी मुल्क चुनने की आजादी दी। इस विकल्प के बाद 500 से ज्यादा रियासतों ने भारत में अपना विलय कर लिया। कुछ रियासतों का विलय कराने के लिए खासी मशक्कत भी करनी पड़ी। उन रियासतों में हैदराबाद, भोपाल और जम्मू कश्मीर रियासतें अहम थी। 1935 में ब्रिटेन ने इस हिस्से को गिलगित एजेंसी को 60 साल के लिए लीज पर दिया था, लेकिन इस लीज को 1 अगस्त 1947 को रद्द करके क्षेत्र को जम्मू एवं कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को लौटा दिया गया। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय के लिए पाकिस्तान की जगह भारत को चुना। ये बात पाकिस्तान को नागवार गुजरी। उसने कश्मीर को अपने कब्जे में करने के लिए वहां हमला बोल दिया। गिलगित बाल्टिस्तान मिलने के बाद महाराजा हरि सिंह को स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान के विद्रोह का सामना करना पड़ा। खान ने 2 नवंबर 1947 को गिलगित बाल्टिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। हालांकि इससे 2 दिन पहले 31 अक्टूबर को हरि सिंह ने रियासत के भारत में विलय को मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही ये भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया था। इसके 21 दिन बाद पाकिस्तान इस क्षेत्र में दाखिल हुआ और इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कब्जे में गिलगित बाल्टिस्तान के अलावा जम्मू का हिस्सा भी शामिल था। इस संपूर्ण भूभाग को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहने लगा, जबकि भारत इसे गुलाम कश्मीर मानता है। यही हिस्सा पीओके है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसे सिर्फ कश्मीर कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें जम्मू के भी हिस्से हैं। अप्रैल 1949 तक गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा माना जाता रहा है, लेकिन 28 अप्रैल 1949 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सरकार के साथ एक समझौता हुआ, जिसके तहत गिलगित के मामलों को सीधे पाकिस्तान की संघीय सरकार के मातहत कर दिया। इस बाबत ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन की ओर से 23 मार्च को ब्रिटिश संसद में पेश प्रस्ताव में कहा गया कि पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान पर अवैध कब्जा कर रखा है। ये क्षेत्र उसका है ही नहीं। इससे पहले भारत भी कह चुका है कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा अवैध है और उसे खाली करना ही होगा। मोदी सरकार जब से आई है वो यही कहती रहती है कि ये कसक भारतीयों के दिल में बाकी है, वो इसको कैसे भी हासिल करके रहेंगे। दोस्तों, अब यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर मोदी सरकार इसमें सफल हो जाती है तो इसका असर क्या होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे ज्यादा झटका चीन को लगेगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पीओके की जमीन को लेकर छिड़ी इस जंग का सबसे ज्यादा लुत्फ भारत का दुश्मन देश यानी पड़ोसी चीन उठाता है। लेकिन अगर भारत के पास वापस से पीओके आ जाता है तो ये चीन के लिए सबसे बुरी खबर होगी, क्योंकि इस पीओके का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को दे रखा है, क्योंकि वो चीन के कर्ज के नीचे दबा हुआ है, जिसके चलते पाकिस्तान चीन की उंगलियों के इशारों पर नाचता है। साल 1962 के चीन और भारत के युद्ध के बाद पाकिस्तान साल 1963 में पीओके का कुछ हिस्सा गिफ्ट कर दिया था, जिसे गिफ्ट चाइना भी बोला जाता है। यह हिस्सा 1900 वर्ग मील से भी ज्यादा का है। इसके बाद पाकिस्तान ने पीओके के भी 2 हिस्से कर दिए। एक का नाम रखा आजाद कश्मीर, दूसरे का नाम रखा गिलगित बाल्टिस्तान। यहाँ पाकिस्तान ने चालाकी दिखाते हुए पीओके का 85% हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान बना दिया, क्योंकि वो जानता है कि भारत एक दिन यहाँ अपना कब्जा कर ही लेगा। वहीं चीन ने पाकिस्तान को दिए गए पीओके के हिस्से पर अपना पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। इसके लिए चीन ने यहाँ कॉरिडोर भी बनाया है, जिसे ग्वादर पोर्ट से जोड़ा जाएगा, जिसे चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ मौजूद प्राकृतिक संसाधनों को चीन ने काम में लेना भी शुरू कर दिया है।
वहीं वहां की जनता जब चीन के किसी भी प्रोजेक्ट या फिर काम को लेकर विद्रोह करती है तो वो उन पर आतंकी गतिविधियों का कानून लगाकर चुप करा देती है। वहीं अगर मौजूद पीओके हिंदुस्तान में शामिल हो जाता है तो सबसे पहले चीन और पाकिस्तान जो अभी एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। मतलब पीओके के भारत में शामिल होते ही जमीनी नक्शे पर चीन और पाकिस्तान का दूर दूर तक का कोई रिश्ता बाकी नहीं बचेगा। दोनों के बीचों बीच पहुंचकर हिंदुस्तान जा खड़ा होगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन जैसे कट्टर दोनों दुश्मन देशों की हदों के हिंदुस्तान भौगोलिक रूप से और भी ज्यादा करीब पहुंच जाएगा। इस बदलाव के बाद चीन और पाकिस्तान के बीच सड़क मार्ग से होने वाले व्यापार पर भी सीधे सीधे विपरीत असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के बीच अधिकांश व्यापार के लिए सड़क मार्ग पीओके के बीच से ही निकाला गया है। चीन का सीपैक प्रोजेक्ट भी ऐसा होने से प्रभावित हुए बगैर नहीं रहेगा, क्योंकि चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट सीपैक भी पाक अधिकृत कश्मीर के बीच से ही होकर जा रहा है, जिसके चलते चीन के लिए उसका ड्रीम प्रोजेक्ट सीपैक बीच में ही लटक जाएगा। इससे न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान को भी भारी भरकम आर्थिक नुकसान होगा। फिर चीन के पास पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए एक अदद समुद्री रास्ता ही बचेगा, जो चीन के लिए बेहद लंबा और खर्चीला साबित होगा और इस बदलाव का भारत को पूरा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही भारत की आर्थिक स्थिति बेहतर होने की प्रबल संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच मौजूद पीओके प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण स्थान है, फिर चाहे बात हाइड्रो पावर पोटेंशियल की हो या फिर अन्य किसी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन की। लेकिन फिलहाल इन सब का लाभ पाकिस्तान के बजाय चीन को मिल रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर से सोना निकालने की बात हो या फिर प्लेटिनम, कोबाल्ट या अन्य बेशकीमती प्राकृतिक धातुएं तलाशने की बात हो, सब कुछ पाक अधिकृत कश्मीर की जमीन में मौजूद है, जो चीन की मोटी सालाना आय का एक मजबूत जरिया है। अगर भारत पीओके को वापस हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान उतना नुकसान में नहीं रहेगा जितना कि आर्थिक और भौगोलिक रूप से चीन की कमर टूटेगी। वहीं भारत के लिए यहाँ पर्यटन का भी एक बड़ा जरिया खुल जाएगा। इसके साथ ही पीओके भारत के पास पहुंचते ही उसके और अफगानिस्तान के बीच सड़क मार्ग में रोड़ा बन रहा पाकिस्तान खुद ही रास्ते से गायब हो जाएगा। इसके अलावा भारत का मध्य एशियाई देशों से सीधा और मजबूत सड़क संपर्क भी बन जाएगा। पीओके के हासिल होने से भारत में आतंकवाद का सबसे बड़ा खतरा टल जाएगा, जो पाकिस्तान यहाँ पन पाता है। तो दोस्तों, ये थे वो फैक्ट्स जो पीओके के भारत में मिलने पर लगाए जाते हैं।